तो दोस्तों लोकी सीरीज का दूसरा एपिसोड रिलीज हो गया है और ये सीरीज धीरे धीरे और भी इंटरेस्टिंग बनती जा रही है। जहां अब तक एक ही लोकी ने इतना हंगामा खड़ा किया था, वहीं अब दो लोकी हमारे सामने आ चुके हैं। तो सोचिए यहाँ क्या क्या हो सकता है। आज मैं लोकी सीरीज का सेकंड एपिसोड शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा, तो बिना किसी देरी के आइए देखते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि TVA के एजेंट मोबियस ने 2012 वाले लोकी से हेल्प मांगी थी एक दूसरे लोकी को पकड़ने के लिए, जिसके लिए लोकी मान जाता है और वो TVA ज्वाइन करके वहाँ ट्रेनिंग करना शुरू करता है। बदले में वो चाहता था कि काम पूरा हो जाने के बाद उसे दूसरों की तरह डिलीट न किया जाए और उसे टाइम कीपर से मिलने दिया जाए। उधर वो दूसरा लोकी बार बार समय के साथ छेड़छाड़ कर रहा था और जब TVA के एजेंट्स उसे पकड़ने जा रहे थे तो वो उन्हें मार के उनकी टाइमलाइन रीसेट करने वाली मशीन चुरा रहा था। इस बार तो उसने एक TVA एजेंट को भी किडनैप कर लिया। इसीलिए इस मामले की जांच करने के लिए एजेंट मोबियस अपने वाले लोकी को लेकर उस जगह पर जाता है। वहाँ पर लोकी मोबियस को ये बोलता है कि ये मैटर बहुत सीरियस है, इसीलिए उन्हें तुरंत टाइम कीपर से मिलना जरूरी है। ये बात सुन के मोबियस समझ जाता है कि लोकी उन्हें बेवकूफ बना रहा है और वो टाइम कीपर्स तक पहुंच के पूरे TVA पर कब्जा करना चाहता है। इसीलिए वो लोकी को लेकर वापस लौट जाते हैं। इस घटना की वजह से सब लोगों का लोकी पर से भरोसा उड़ जाता है, लेकिन मोबियस को उससे अब भी उम्मीद थी। इसीलिए वो TVA की जज से एक और मौका मांगता है और वो लोकी को ये बोलता है कि अब अगर उसने कोई चालाकी की तो वो उसे डिलीट कर देगा। इसीलिए अब लोकी सच में सीरियस होकर काम करना शुरू करता है। वो ये पता लगाना चाह रहा था कि वो दूसरा लोकी कहाँ छुप के बैठा है। उसे ढूंढने के लिए वो पास्ट और फ्यूचर के कुछ इवेंट्स की थोड़ी रिसर्च करता है, जिससे उसे 2017 के रैग्नारॉक यानी एसगार्ड के अंत के बारे में पता चलता है। उससे लोकी के दिमाग में एक आइडिया आता है कि जिस जगह पर कोई डिजास्टर यानी बड़ी तबाही आने वाली है, वहाँ पर अगर कोई टाइम ट्रेवल करके जाता है और वहाँ वो कुछ भी करता है तो उसे अल्टरनेट टाइमलाइन नहीं बन सकती। इस थ्योरी को टेस्ट करने के लिए लोकी मोबियस के साथ अतीत की एक ऐसी जगह पर जाता है जहाँ पर एक ज्वालामुखी फटने वाला था। लोकी वहाँ पर कुछ उल्टी सीधी हरकतें करता है, लेकिन फिर भी उससे सेक्रेट टाइमलाइन में कोई बदलाव नहीं आता, जिससे उन्हें यकीन हो जाता है कि वो दूसरा लोकी हमेशा किसी ऐसी जगह पर छुपता है जहाँ कोई तबाही होने वाली है। अब लोकी और मोबियस को ये समझ में आ गया था कि वो बुरा लोकी किसी तबाही की आड़ में छुपा है। बस अब उन्हें ये पता लगाना था कि वो एग्जैक्टली कौन सी जगह पर है। इसीलिए वो दोनों इस बारे में सोचने लगते हैं और तब मोबियस को याद आता है कि जब उस दूसरे लोकी ने सन 1549 में फ्रांस की एक जगह पर हमला किया था, तब वहाँ उसने एक बच्चे को एक च्युइंगम का पैकेट दिया था और वो च्युइंगम उस जमाने की नहीं थी। इसीलिए वो पैकेट एक ऐसा क्लू था जिससे उस लोकी को ढूंढा जा सकता था। तलाश करने पर मोबियस को ये पता चलता है कि वो च्युइंगम सन 2047 से लेकर 2051 के बीच में बिका करती थी। अब बस उन्हें इन 4 सालों में एक डिजास्टर को ढूंढना था, क्योंकि वहीं से उस लोकी ने वो च्युइंगम ली है। कुछ फाइल्स देखने के बाद उन्हें उस जगह का पता चल जाता है। सन 2050 में हेवन हिल्स नाम के एक शहर में बहुत बड़ा तूफान आया था। वहीं पर वो बुरा लोकी मिल सकता था। इसीलिए मोबियस एक टीम को लेकर उस जगह पर जाता है। उस शहर में जब तूफान आया था तो वहाँ रहने वाले ज्यादातर लोग एक मॉल के अंदर आ गए थे। TVA वाले उसी मॉल में जाकर उस लोकी को ढूंढना शुरू करते हैं। पर कमाल की बात तो ये थी कि ये सब उस दूसरे लोकी की ही चाल थी। उसी ने वो च्युइंगम का क्लू छोड़कर TVA वालों और उनके लोकी को वहाँ बुलाया था और फिर फाइनली उन दोनों लोकी की मुलाकात हो ही जाती है। पर वो दूसरा लोकी खुद सामने नहीं आया था। वो दूसरों के दिमाग पर काबू करके उनके जरिए लोकी से बात कर रहा था। फिर लोकी उसे ये बोलता है कि वो अब तक TVA वालों को बेवकूफ बना रहा था और वो दोनों मिलकर टाइम कीपर्स को हरा सकते हैं और TVA पर राज कर सकते हैं। लेकिन दूसरे लोकी को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो तो किसी बड़े मिशन पर काम कर रहा था। दूसरी तरफ मोबियस और उसके साथियों को उसी मॉल में वो TVA एजेंट मिल जाती है जिसे उस बुरे लोकी ने किडनैप किया था। वो मोबियस को बताती है कि उस लोकी ने उसके दिमाग में घुसकर टाइम कीपर्स की लोकेशन पता लगा ली है और अब वो कुछ बुरा करने वाला है। उधर वो दूसरा लोकी अपने असली रूप में सामने आ ही जाता है। वो एक फीमेल लोकी थी, यानी लेडी लोकी, किसी दूसरे यूनिवर्स की। उसका प्लान था सीक्रेट टाइमलाइन की धज्जियां उड़ाना। इसीलिए उसने TVA की बहुत सारी रीसेट मशीन चुराई थी और अब वो सही वक्त आने पर उन सब मशीन्स को टाइम पोर्टल्स के जरिए अलग अलग समय और अलग अलग जगहों पर भेज देती है। और उसने उन मशीन्स को एक्टिवेट करके भेजा था ताकि वो जैसे ही किसी भी जगह पर पहुंचे तो वहाँ समय का बहाव बिगड़ जाए। उसने एक साथ इतनी सारी मशीन्स को इतनी सारी जगह पर भेजा था कि अब TVA वालों का उन्हें रोक पाना बहुत मुश्किल था। सीक्रेट टाइमलाइन में अब बहुत सारी ब्रांचेस बन गई थी और अगर वो ब्रांचेस रेड लाइन को क्रॉस करती है तो उससे TVA बर्बाद हो जाएगा और फिर से मल्टीवर्स की लड़ाई शुरू हो जाएगी। अपना काम पूरा करने के बाद लेडी लोकी एक पोर्टल ओपन करती है और वो वहाँ से निकल जाती है। पर उसने वो पोर्टल बंद नहीं किया था। वो चाह रही थी कि मेल लोकी भी उसके पीछे आए
और कुछ सोचने के बाद लोकी उसमें चला जाता है। उसके जाने के बाद वो पोर्टल बंद हो जाता है। ये देखकर मोबियस को लगता है कि लोकी ने उन्हें धोखा दिया। तो इस पूरे एपिसोड से हमें ये समझ में आया कि लेडी लोकी सिर्फ TVA वालों की ही दुश्मन है। शायद वो ये नहीं चाहती कि टाइम कीपर्स किसी का भविष्य तय करे, और उसे मेल लोकी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि उसे उससे कुछ काम है, इसीलिए उसने उसे अपने पीछे आने दिया। पर अभी हम ये नहीं जानते कि मेल लोकी के इरादे क्या है। वो TVA को धोखा देगा या लेडी लोकी को? इन सब सवालों के जवाब हमें अगले एपिसोड में मिलेंगे। तो दोस्तों, ये थी लोकी के सेकंड एपिसोड की एक्सप्लेनेशन वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल को दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियोस सही टाइम पर मिल सके। Step by step, the clock is ticking, but there's no time for me.